हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है सीक्वेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में जो है हम लोग थ्योरम करेंगे। सेकंड थ्योरम, जो कि कौन सा थ्योरम है? यूनिकनेस ऑफ लिमिट। थ्योरम का स्टेटमेंट जो है हम लोग कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। इफ ए सीक्वेंस एस एन हैज ए लिमिट देन इट्स लिमिट इज यूनिक। ठीक है, लिमिट क्या होगा? अगर कोई सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? सीक्वेंस का जो लिमिट है वो यूनिक होगा। या इसी को हम लोग ऐसा स्टेट कर सकते हैं कि ए सीक्वेंस हैज वन एंड ओनली वन लिमिट। किसी सीक्वेंस का अगर लिमिट है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट होगा, एक से ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकता। या इसी चीज़ को ऐसा भी जो है स्टेटमेंट आ सकता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। कन्वर्जेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, अगर कन्वर्जेंट है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट क्या कैसी होगी? लिमिट जो यूनिक लिमिट होगी। ठीक है, सीक्वेंस का लिमिट जो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो इसी को जो है हम लोग प्रूव करेंगे। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट एस एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। एस एन क्या है? एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। ठीक है, और हम लोग कंसिडर करते हैं इसको, कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं हम लोग इसको। आ, उल्टा सपोज करेंगे कि लेट अस कंसिडर कंट्रारी दैट सीक्वेंस एस एन हैज टू लिमिट। दो लिमिट है ऐसा हम लोग लेके चलते हैं। टू लिमिट्स L1 एंड L2। ठीक है, और ये दोनों डिफरेंट है सच दैट L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ठीक, अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि L1 इक्वल टू L2 हो जाए, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ये दो कंसिडर कर लिए। अब हम लोग कंसिडर करेंगे नाउ। ठीक है, सिंस L1 and L2 are limit of सीक्वेंस Sn। ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू L1 एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू L2। ये दोनों लिमिट है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? लिमिट का वैल्यू L1 एंड L2 दोनों होगा। अब क्या होगा? बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट के डेफिनेशन से हमें क्या मिल जाएगा? ठीक है, लिमिट के डेफिनेशन से हमें ये मिल जाएगा, ये जो डेफिनेशंस क्या होता है? ठीक है, और एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मैं डेफिनेशंस को लिखता हूँ। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m1 m2 बिलोंग्स टू क्या लेंगे? नेचुरल नंबर सच दैट। ठीक है, दो लिमिट है इसीलिए मैं दो बार m1 m2 लिया हूँ। सच दैट क्या होगा यहाँ पे जो है ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सीक्वेंस Sn माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल n greater than equal to m1 and L Sn minus L2 is less than epsilon by 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 फॉर ऑल n greater than equal to m2। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिए हैं? बिकॉज यहाँ पे एप्सिलॉन एक जो है स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो भी ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर ही होगा। और ये जो है फॉर एवरी एप्सिलॉन होता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन। तो इससे एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 3, 2 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, 2 बाई 3 एप्सिलॉन, कुछ भी लें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सभी के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग मानते हुए चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं नाउ, अब यहाँ पे तो m1 m2 दोनों के लिए अलग अलग था। अब मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, लेट स्मॉल m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। ये ले लेंगे दोनों का मैक्सिमम वैल्यू।
अगर ऐसा है दोनों का मैक्सिमम वैल्यू m है, m1 m2 का, तो m डेफिनेटली ग्रेटर देन m1 होगा एंड n डेफिनेटली ग्रेटर देन m2 भी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, ठीक है, नाउ क्या लिख सकते हैं, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इस m से भी अगर कोई ग्रेटर लेते हैं, ठीक है, इस m से और कोई ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, इस m से ग्रेटर वैल्यू n लेंगे, तो उसके लिए क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एस m1 से ग्रेटर m है, ठीक है, और उससे ग्रेटर क्या है, n है, n क्या है, m से भी ग्रेटर है। तो ऐसा जब लेंगे तो एस एन माइनस एल वन इज लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। सेम ऐसे ही एस एन माइनस एल टू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। दोनों के लिए एक साथ एक जगह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये दो इक्वेशंस हो गया, अब इसको इक्वेशन रहने दो। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंस एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब मैं इसमें एप्सिलॉन कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं कंसीडर करता हूँ लेट डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, अब एक चीज और, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कंसीडर करना ही है। ठीक है, इसके पहले क्या कंसीडर करो कि ये जो है, सिंस यहाँ पे हमें पता है L1 इज नॉट इक्वल टू L2, देन लेट डेल्टा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, मॉड ऑफ L1 माइनस L2, ये ले लेंगे। तो ये इस तरीके से लेंगे सच डेट, अब चूंकि एप्सिलॉन तो आर्बिट्ररी है, अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसको ऐसा लेंगे कि ये जो डेल्टा है वो क्या हो जाए, इस एप्सिलॉन से ग्रेटर है। ठीक है, ये जो डेल्टा क्या मिल जाएगा यहाँ से, डेल्टा इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन मिल जाएगा। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, नाउ इसी डेल्टा का वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हैं, L1 माइनस L2 है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि L1 है, यहाँ पे मैं प्लस एस एन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दिया, माइनस एस एन कर दिया। इसको ऐसे ले लो, पहले माइनस करो, पहले माइनस करते हैं, यहाँ पे मैं क्या क्या ले लेता हूँ, माइनस एस एन प्लस एस एन, यहाँ पे माइनस L2 तो है ही, ये आ गया। अब इसको जो है सेपरेट करना है, सेपरेट कैसे करेंगे, ये एक वैल्यू हो गया, ये एक वैल्यू ले लो, तो ये सब भी सेपरेट करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 माइनस एस एन प्लस एस एन माइनस L2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक चीज समझ लो, जब भी कोई भी दो रियल नंबर होता है मॉड में, तो इसका वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ बी, ये हो जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। ये क्यों होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ये थ्योरम से अलग पार्ट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है थ्योरम में। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ए का वैल्यू अगर ए और बी दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जैसे कि 2, जैसे फॉर एग्जांपल क्या ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मैं 2, दोनों का वैल्यू 2 एंड 3 ले लेता हूँ, 2 प्लस 3, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3। ठीक है, तो इसका भी साइन को अभी रहन दो एक, ठीक है, इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू, अब जो है देखो इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 5, यहाँ पे क्या आ गया, मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3, 2 प्लस 3 होगा, और मॉड ऑफ 5 मतलब क्या होता है, 5 ही होता है, 5 5, तो ये इक्वल आ गया, इस केस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता कि दोनों को अगर एक को डिफरेंट साइन ले लेता, ठीक है, या सेम ऐसे ही दोनों को माइनस माइनस भी लेंगे, -2 -3 लेंगे, तो क्या आएगा, -2 -3
इज राइट साइड में क्या आएगा -2 प्लस -3। ठीक है, आई होप ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इस काम करते हैं। ठीक है, -3, तो ये क्या आ जाएगा -5, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा ये -2 मोड ऑफ -2 प्लस मोड ऑफ -3, तो ये +5 आ जाएगा, इधर +2 +3 ये भी प्लस, ये इक्वल आ गया। तो इस केस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। लेकिन ठीक है, बट क्या होगा अगर a इक्वल टू ले लो 2 एंड b इक्वल टू ले लो -3, दोनों का साइन डिफरेंट ले लो, तो अब इस केस में क्या होगा, 2 प्लस -3, क्या आ जाएगा मोड, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, मोड ऑफ 2 प्लस मोड ऑफ -3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये जब ओपन होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस मोड ऑफ -3, तो ये हो गया क्या, -1 का मोड, इधर क्या हो गया 2 + 3, तो ये जो वैल्यू है क्या आ गया 1, और इधर क्या आ जाएगा 5, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन हो गया। तो जब भी दो नंबर को ऐड करेंगे और उसका मोड लेंगे और उसके अलग अलग मोड का अलग अलग मोड को जब ऐड करेंगे, तो जो ये जो वैल्यू होगा क्या आ जाएगा, लेस देन आएगा या इक्वल टू होगा। इक्वल टू कब होगा, जब दोनों सेम साइन के होंगे, और जब इक्वल लेस देन कब होगा, जब दोनों डिफरेंट साइन के होंगे। ठीक है, तो ये अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो इक्वल होगा, डिफरेंट साइन के होंगे नेगेटिव होगा। तो इसीलिए जो है क्या होता है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लेते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये थ्योरम का पार्ट नहीं है, ठीक है, थ्योरम का पार्ट नहीं है, थ्योरम में यही आएगा। अब जो इसको सॉल्व करो, ये जो है लेस देन इक्वल टू ऐसा आ गया। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा क्या, Sn-L प्लस Sn-L1 प्लस Sn-L2, ये आ जाएगा। ये किसका वैल्यू है, ये जो है डेल्टा इक्वल टू दिस एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखूं डेल्टा, तो ये डेल्टा जो है लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, Sn-L1 प्लस Sn-L2, ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके इक्वल, नेक्स्ट स्टेप में ये जस्ट इक्वल है, लेकिन ये इससे छोटा है और ये इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये वैल्यू इससे लेस देन ही होगा। जैसे कि मान के चलो 5 इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 + 5, ये इक्वल है। ठीक है, एंड ये जो इक्वल है और ये जो 7 ये इक्वल आ गया। अब ये जो है ये 2 + 5 ये लेस देन 10 है, तो ये 5 जो है क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 10 ही होगा। तो ऐसे ये स्टेप है, ये लेस देन है तो ये इक्वल टू है। ठीक है, कहीं पर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि लेस देन है फिर इक्वल आ गया फिर यहाँ पे लेस देन आ गया, तो इससे जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ गया। अब जो है हमें फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या आ जाएगा हमें, डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू ε/2 प्लस ε/2, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा। ठीक है, और जबकि यहाँ पे क्या है, हम लोग कंसीडर क्या किए हैं यहाँ पे डेल्टा को, इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लो। ठीक है, डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन से ग्रेटर लेके चल रहे हैं, और हमें क्या मिला, डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू होगा ये जो है डिफरेंट नहीं है, ये इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। ठीक है, डेल्टा इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5, so we get a contradiction। ठीक है, तो our assumption क्या था, L1 is not equal to L2 is wrong। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डेट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं सीक्वेंस Sn हैज अ यूनिक लिमिट L। Sn का क्या हो जाएगा,
एक यूनिक लिमिट एल हो जाएगा इक्वल टू एल, ले लो इसको दोनों को, ठीक है, दोनों इक्वल है मतलब यूनिक लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिकनेस ऑफ लिमिट, यार ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही जो हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं